हमारे देश में यातायात के कई साधन हैं, जैसे कि सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन और जल परिवहन। ये 4 प्रकार के आप यातायात के साधन देखते हैं। लेकिन इन 4 प्रकार के यातायात साधनों में अगर सबसे सस्ता कोई साधन है तो वो रेल परिवहन है। और रेल परिवहन भारत का जो है, एशिया का तो सबसे नंबर 1 है ही है, लेकिन पूरी दुनिया का भारत चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर लोग टिकट लेते हैं लेकिन सफ़र नहीं करते। अब थोड़ा जानकर आपको आश्चर्य ज़रूर हुआ होगा, मतलब टिकट लेते हैं लेकिन वो सफ़र नहीं करते। अब सफ़र क्यों नहीं करते, इसके पीछे क्या कारण है, अब पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूँ। शुरू करें। देखिए, ये एक रेलवे स्टेशन है दयालपुर, वर्तमान में प्रयागराज में पड़ता है, जो इलाहाबाद है हमारा। यहाँ पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, कोई बड़ा नहीं है। बात है 1954 की। 1954 में क्या हुआ कि उस समय हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब इलाहाबाद तो उनका गढ़ था, तो उनके दिमाग में बात आई कि क्यों ना एक काम करें, जो दयालपुर गांव है इसको एक रेलवे स्टेशन दे देते हैं, ताकि इस गांव के आसपास के जो लोग हैं वो रेल में सफ़र करें और उनको आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उसी समय 1954 में हमारे देश के तत्कालीन रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। अब लाल बहादुर शास्त्री जी अब पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों की पटरी खूब खाती थी। लाल बहादुर शास्त्री जी से पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे कि एक काम करिए शास्त्री जी, आप रेल मंत्री हैं, दयालपुर के लिए आप एक रेलवे स्टेशन दे दीजिए, एक यहाँ स्पेशल रेलवे लाइन निकला दीजिए, ताकि यहाँ के लोगों को आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लाल बहादुर शास्त्री सोचे कि चलो बात सही कह रहे हैं, चलो दे देते हैं। और उन्होंने सीधा क्या किया, प्रयागराज से दयालपुर गांव के लिए एक रेलवे लाइन पास कर दिए। खैर, रेलवे लाइन बिछ गई, बढ़िया रेल भी चलने लगी, लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने लगी। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता, वर्ष 1954 से लेकर के वर्ष 2006 तक आराम से काम चलता गया। लेकिन धीरे धीरे जो लोगों का जाना रेलवे स्टेशन में टिकट लेना धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सुपर फास्ट गाड़ी तो रुकती नहीं है, पैसेंजर रुकती थी, मेल एक आधी रुक जाती थी। तो अब लोगों को दिक्कत होने लगी, तो लोग सीधा क्या करने लगे, प्रयागराज पहुँच गए। वहाँ से अपना बड़ी गाड़ी पकड़ के सीधा दूर पहुँच जाते थे, यहाँ पर कोई न जाने लगा। तो रेल विभाग को घाटा लगने लगा। तो जब रेल विभाग की टिकट कम बिकने लगी, रेल विभाग को घाटा लगने लगा, तभी रेल विभाग ने क्या किया कि इस रेलवे स्टेशन को बंद करने का विचार किया। और 2006 में इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। जब 2006 में रेलवे स्टेशन को बंद किया गया, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो सोचने लगे कि यार, जैसे टिकट का हम लोग टिकट खरीदेंगे तो क्या ये रेलवे स्टेशन चालू रहेगा। तो सब लोगों ने कहा क्यों नहीं चालू रहेगा भाई, टिकट बिकेगी तो सरकार को फ़ायदा होगा, और जब सरकार को फ़ायदा होगा तो रेल तो अपने आप यहाँ रुकेगी। तभी जितने भी आसपास के लोग थे वो सीधा रेल विभाग से बात किए, और 2020 में उन्होंने ये फैसला लिया कि अब इस रेलवे स्टेशन में हम खुद टिकट लेंगे, चाहे हम जाएं अथवा ना जाएं, लेकिन हम टिकट रोज़ाना लेंगे, ताकि रेलवे का घाटा ना हो लगे और हम लोगों को यहाँ से अगर कभी जाना पड़ेगा तो रेल मिल जाए। और बस 2020 से लेकर के आज तक 2024 तक अभी भी वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं वो जाते हैं इस रेलवे स्टेशन में, सीधा टिकट लेते हैं और टिकट लेने के बाद अपने घर चले जाते हैं, कहीं आते जाते नहीं है। जब कहीं आना जाना होगा जब उनको, तो इस पटरी में कोई रेल रुकेगी तो फिर चढ़ेंगे और चले जाएंगे, लेकिन टिकट वो रोज़ाना ले रहे हैं। बात समझ में आई। तो भारत का ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ टिकट लोग लेते हैं लेकिन आते जाते नहीं है,
टिकट लेके सीधा अपने घर चले गए। तो ठीक भी है कि नहीं? हाँ, ओके।